उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में गाजियाबाद में क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं? ऐसे में अपर जिलाधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां जो हैं चुनाव को लेकर की जा रही हैं? लोकसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण का जो एसएसआर था वो कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यूअस अपडेशन चल रहा है। ये एक फ्रंट हो गया। दूसरा, हम लोग का जो मतदान कार्मिक होते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर, इनका भी हम लोगों ने आकलन कर लिया है डिस्ट्रिक्ट में। हमें कुछ कमी पड़ती है जो अन्य पूल, मंडली पूल से अन्य डिस्ट्रिक्ट से हम ले लेंगे। तीसरा, हमारी जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी सबकी हमारी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है और इस समय वो हमारे वेयर हाउस में संरक्षित हैं और हमारे पास पर्याप्त ईवीएम उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारे जितने भी जो हमारे रेट्स होते हैं वो रेट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को उपलब्ध करा दिए गए हैं। मीडिया को भी हमने शेयर कर दिया है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी टेंडर की प्रक्रिया है वो हमारा टेंडर फ्लोटेड है, वो भी 2-4 दिन में हम लोग फाइनल कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमें मटेरियल्स जो हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वहाँ से मिलता है वो हमें प्राप्त हो चुके हैं और जो हमारा लोकल लेवल पर हम लोग व्यवस्था करते हैं उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारा जो क्रिटिकल या वल्नरेबल मैपिंग का जो कार्य है वो भी हमारा साथ-साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स ये शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ जो हमारे बूथ्स हैं, जो केंद्र हैं, उन पर जो भी हमें मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, जैसे रैंप होता है, बिजली होता है, पानी होता है, शेड होता है, ये सारी व्यवस्था मुकम्मल की जा चुकी है। और अभी हम लोग सड़कों को भी कुछ चिन्हित कर रहे हैं कि पहुँच मार्ग जो है वो कहीं पर अगर इसकी जो कोई मेन रोड हो और उसको मरम्मत कराने की या रिपेयर करने की ज़रूरत हो, तो उसकी भी सूची बना के हम लोग शासन को उपलब्ध कराएँगे, जिससे वो मरम्मत कराया जा सके मतदान के पूर्व। चाहे वो ग्रामीण एरिया का हो या चाहे नगरीय क्षेत्र का हो। इसके अतिरिक्त जहाँ तक हमारी जो कंसर्न है वो मेन है कि हमारा वोटर टर्नआउट कैसे बढ़े, उसके लिए हम लोग विभिन्न पहलुओं पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारी जो बहुमंजिली इमारतें हैं, ग्रुप हाउसिंग है, उनके जो उनकी कमेटियाँ हैं, उनके साथ डिस्कशन करना, साथ से विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के तमाम विद्यालय हैं, मेडिकल के हैं और जो भी हमारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस हैं, इनसे भी हम संपर्क करके और वोटर परसेंटेज पे कार्य करेंगे। इसके साथ-साथ स्वीप के अंतर्गत तमाम तरह के जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, वो तो करी ही जाएँगी, लेकिन 2-3 चीज़ों पर हम लोग को विशेष विशेष फ़ोकस है इस बार। एक तो पहला, जैसे हम लोगों ने 35 बहुमंजिला इमारतों पर इस बार बूथ स्थापित किए हैं, प्रथम बार ऐसा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर हम उसके हिसाब से भी वोटर परसेंटेज बढ़ाने में सफल रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग प्री पोल पेरेंट टीचर मीटिंग करवा रहे हैं हर विद्यालय में और पोस्ट पोल भी करवाएँगे, जिससे हम लोग इंश्योर कर सकें कि हमारे अधिक से अधिक जो छात्र के अभिभावक हैं या जो उनके घर में जो भी लोग 18 से ऊपर हैं, वो पूरा मतदान कर सकें और वो उस दिन निश्चित तौर पे जाएँ बूथ पर और वोट करें। और साथ-साथ ये भी होता है कि अगर हम जितनी अच्छी सुविधा हम अगर पोलिंग बूथ पर देंगे मतदाताओं को, तो नो डाउट उससे हमारी पोल परसेंटेज बढ़नी चाहिए। थर्ड, जो हम लोग प्रक्रिया करेंगे, जो वोटर पर्ची है, इसको समय से और हर घर पर इस बार हम लोग हैंडओवर कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे हम लोग को बूथ पर उसको लेके बैठने का ही ज़रूरत ना पड़े और उनको ये अवगत भी करा देंगे कि आपका बूथ किसमें है, किस बूथ में आप वोटर हैं। वो पर्ची में रहता है, फिर भी हम बँटवाते समय ये उनको अवगत कराएँगे, जिससे वोटर्स को उस दिन ये ना रहे कि हमें किस बूथ पे जाना और ये सारी चीज़ें उसको क्लियर रहें। सर, जिले को किस तरह से सेक्टर या जोन वाइज में बांटा गया है या कौन को वहां पर लगाया गया, कितने जोनल्स उसमें रहेंगे? जो हमारे वहाँ कुल सेक्टर्स जो हैं वो 194 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 25 जोन बनाए गए हैं। उसमें जोनल अधिकारी और सेक्टर अधिकारी की तैनाती भी हो चुकी है और उनकी ट्रेनिंग की भी तैयारी कर की जा चुकी है। सर, ऐसे में वोटर भी बढ़ने की उम्मीद है। कुछ कितना वोटर बढ़ा होगा और युवाओं को लेकर भी कुछ वो किया जा रहा है, जागरूकता के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, युवाओं के लिए देखिए, हम लोगों ने अभी जो स्वीप का प्रथम चरण था, जिसमें हम लोगों का ये था कि मतदाताओं को जोड़ा जाए, युवा वर्ग में मतदाताओं को जोड़ा जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न विद्यालयों में भी कई तरह के प्रोग्राम और कई तरह की प्रतियोगिताएँ हम लोगों ने कराई है। जैसे स्वीप कमेटी है, हमारी कोर कमेटी स्वीप जो जनपद स्तर पे कार्य करती है, जिसके इस समय अध्यक्ष जो है वो मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं। तो अब जो दूसरा चरण है वोटर टर्नआउट पर डिपेंड है, जैसा कि अभी हमने बताया था। प्रथम चरण में हमारा फ़ोकस युवाओं पर था, तो युवाओं का हमारा जो मतदाता सूची जिस समय ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हुआ था, वो लगभग 6000 के आसपास हमारे युवा मतदाता थे। लेकिन जैसे ही एसएसआर कंप्लीट होके फाइनल ड्राफ्ट रोल आया, उस समय हमारे वहाँ 25,000 लगभग 26,000
युवा मतदाता हो गए हैं। और उसके बाद दिन प्रतिदिन जो हमें ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसमें भी युवा मतदाताओं का परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो अभी और बढ़ने के चांसेस हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए क्या कुछ लोगों को करना होगा, उसकी जानकारी थोड़ी बता दीजिए। देखिए, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 होता है, नाम को उसमें से कटवाने के लिए फॉर्म 7 होता है, और फॉर्म 8 है कि नाम में संशोधन या बूथ में संशोधन, इस बूथ से उस बूथ पे जाना चाहें, तो ये इसको हम लोग करते हैं। कब तक इसकी लाइफ? तो और इसको जो है, ये देखिए, जो हमारा चुनाव घोषणा होता है, उसके बाद जो हमारा नॉमिनेशन का फर्स्ट डे होता है, उस दिन तक इसमें आवेदन किया जा सकता है, और उन फार्मों का हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं। उसके बाद के जो फार्म प्राप्त होते हैं ऑनलाइन, वो फिर वैसे पेंडिंग रहते हैं, वो इलेक्शन के बाद प्रोसेस होते हैं। तो लोग मतलब कब तक जो है इसमें डेट रहेगी जो लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे? तो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नॉमिनेशन का फर्स्ट डे, जिस दिन हमारा नामांकन होगा, तो उसका प्रथम दिन तक इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन के मदद से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन बीएलओ के थ्रू भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे अपर जिला अधिकारी प्रशासन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं वो लगातार जो है तैयारियां की गई हैं। गाजियाबाद से जनतंत्र टीवी के लिए सुनील गौतम।